जय हिंद स्टूडेंट्स। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज 19 जुलाई है और 19 जुलाई का एसएससी सीजीएल का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था वो ख़त्म हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसका एनालिसिस चैनल पर कर दिया है। किसी ने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और इस वीडियो में हम करेंगे थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। तो देखते हैं इस वीडियो में कि आज के पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आज के दिन पूछा गया था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान को ग्रहण कब किया था। ठीक है, ग्रहण करने में और लागू करने में फ़र्क है। तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जबकि ग्रहण किया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, प्रश्न आ सकते हैं अगली शिफ्टों में कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न आ जाए कि बताइए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को कब अपनाया गया? तो दोनों को अपनाया 26 जनवरी 1950 को। तो प्रश्न सिर्फ इतना पूछा था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के तहत हुई? तो अच्छा प्रश्न है, यंग हिल्टन आयोग के तहत हुई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण है, वो हुआ था 1949 में। प्रश्न आ जाए कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। तो प्रश्न सिर्फ इतना पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के तहत हुई? यंग हिल्टन आयोग के तहत। रायगढ़ घराना किस नृत्य से संबंधित है? तो रायगढ़ घराने का संबंध है आपके कथक नृत्य से। देखो, रायगढ़ घराना हो गया, एक जयपुर घराना हो गया, लखनऊ घराना हो गया, सबका संबंध किससे? आपके कथक नृत्य से। तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना और रायगढ़ घराना तीनों का संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य से। अगला प्रश्न, पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने मेडल जीते? अच्छा प्रश्न है। देखो, टोक्यो ओलंपिक में जीते कितने मेडल? 7 मेडल। और पैरा ओलंपिक 2020 में मेडल जीते कितने? 19 मेडल। ठीक है, अब 19 मेडलों में 5 तो गोल्ड मेडल थे, 8 सिल्वर मेडल थे और 6 जो हैं आपके ब्रोंज मेडल यानी कि कांस्य पदक थे। तो 19 मेडल जीतकर भारत ने 24वां स्थान हासिल किया था। प्रश्न है कि जोरावर सिंह यादव किस राज्य से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है ये भी। जोरावर सिंह यादव किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से। ठीक है, देखो, टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीते, पैरा ओलंपिक में 19 मेडल जीते और जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स था उसमें 61 मेडल जीते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? बहुत हलवा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। ओलंपिक खेलों का आयोजन हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, सबका कितने वर्षों बाद आयोजन होता है? 4 वर्ष के बाद में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। ठीक है, और जो देखो, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 में। कहाँ पर हुई? ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस की जो राजधानी है, यूनान की राजधानी एथेंस में। ठीक है, और ये ओलंपिक कौन से थे? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई 1896 में, जबकि जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत हुई 1924 में। कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में। इनकी हुई एथेंस में, इनकी हुई फ्रांस में। आर्टिकल 172 के भाग 2 के तहत किसको भंग नहीं कर सकते? अच्छा प्रश्न पूछा है। तो किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसको भंग नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 172 के भाग खंड 2 के तहत। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न पूछा है एसएससी ने। हो सकता है कि आगे की शिफ्टों में भी ये प्रश्न आपके रिपीट हो। अगला प्रश्न है कि असम में चाय उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में जो चाय उत्सव है वो आपके किस राज्य में या फिर राज्य को काट के आप क्या करो? जिला करो। ठीक है, असम में चाय उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सिलहट, जोरहट, डिब्रूगढ़, ठीक है, और साथ में किसका नाम है? गुवाहाटी का। ठीक है, तो ये जो आपका प्रश्न है आज के दिन पेपर में पूछा है कि असम में चाय उत्सव
किस राज्य किस जिले में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जोरहट। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जोरहट। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा है, प्रश्न पूछा है कि फजल खान का संबंध किस वादी अंतर से है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया जोरहट। अगला प्रश्न पूछा कि फजल खान क्या बजाते हैं, तो फजल खान का जो संबंध है वो आपके देखो वीणा है, शहनाई है, तबला है, सितार है। ठीक है, देखो ये बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, कि बताओ तबला कौन बजाते हैं, जैसे कि हरिप्रसाद चौरसिया है जो बांसुरी बजाते हैं। तबला कौन बजाते हैं, तो तबला बजाते हैं आपके कौन, तो जाकिर हुसैन आपके तबला बजाते हैं। ठीक है, रविशंकर जो है आपके सितार बजाते हैं। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो फजल खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, वीणा, शहनाई, तबला और सितार। तो देखो फजल खान, इसको आप एक बार कमेंट में करना कि फजल खान का वाद्य यंत्र पूछा था या फिर डांस पूछा था। ठीक है, प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि डांस पूछा था या फिर आपके क्या पूछा था, वाद्य यंत्र से प्रश्न आया था। तो आप इस बात को एक बार कन्फर्म कर दीजिए। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। ठीक है, अगला प्रश्न है एन.वी. रमन्ना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, तो एन.वी. रमन्ना जो है 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इसके बाद में प्रश्न आ जाएगी 49वें नंबर के कौन थे, तो 49वें नंबर के थे उदय उमेश ललित। प्रश्न आ जाएगी बताइए 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो 50वें नंबर के थे डी.वाई. चंद्रचूड़ जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 124 के खंड 2 यानी कि 124 के भाग 2 के अंतर्गत की जाती है। देखो प्रश्न है कि एन.वी. रमन्ना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, 48वें नंबर के। तो फिर 49वें नंबर के कौन है, उदय उमेश ललित। तो 50वें नंबर के यानी वर्तमान में कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत होती है, 124 के भाग 2 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, तो ये आया था आपके देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के वंशों का क्रम याद करें तो संगम वंश की स्थापना की बुक्का और हरिहर ने 1336 से 1485 तक राज किया। फिर उसके बाद में आया सुलू वंश, इसकी स्थापना की नरसिंह सालू ने 1485 से 1505 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। इसके बाद में आया तुलु वंश, तो वीर नरसिंह ने स्थापना की 1505 से 1570 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, राज किया। इसके बाद में आया कौन, अराविडु वंश, तो तिरुमला ने इसकी स्थापना की 1570 से 1650 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। और उसके बाद में 1665 ईस्वी में आपका जो विजयनगर साम्राज्य है उसका पतन हो गया। कौन से युद्ध के बाद में, तालीकोटा युद्ध के बाद में। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न सिर्फ इतना आया था कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तो ये प्रश्न थे जो आज के आपके थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।